मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। दुख की बात है, मगर इसमें इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, 29 जुलाई 2024 को हिंदुस्तान के अलग अलग संसद के अंदर अलग अलग शेर दहाड़े हैं अकबर अवैसी और राहुल गांधी। अकबर अवैसी अपने स्पीच में इन्होंने कहा कि हैदराबाद के ओल्ड सिटी के अंदर जो जुल्म होता जा रहा है, 10 साढ़े 10 के बाद से 11 बजे तक जितने भी लोगों को मारा जा रहा है, मासूम लोगों को पुलिस ने मार रही है डंडे लेकर, उसके उस जुल्म के ख़िलाफ़ अवैसी ने बात की है। वही चीज़ एग्जांपल देते हुए अवैसी ने ये कहा कि जब वो फंक्शन से लौट रहे थे 12 बजे तक, जब कमिश्नर ऑफिस के सामने उन्होंने देखा कि शराब की दुकान खुली हुई है और लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर किसी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। वही पुलिस मासूम लोगों को मार रही है जो अपने काम से लौट कर वापस आ रहे थे, किसी फंक्शन से वापस आ रहे थे। ऐसे जुल्म को रोकने के लिए ओवैसी ने बात कही है संसद के अंदर। लेकिन हमारी पुलिस, और सर ये यस्टरडे आई वेंट, मेरे घर से निकल के मैं 11 बजे आई हैड टू गो अटेंड वन मैरिज, आई वेंट सर, 10:30 बजे ओल्ड सिटी में लाठियां बरसाते हैं। पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस के सामने नीलोफर होटल और वो शराब की दुकान पूरी जबरदस्त, मैं दावत से जाकर आने के बाद भी 12 बजे तक खुला है। कमिश्नर साहब की आंख बंद है या फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी डिग्निटरीज बड़े आते हैं तो पूरी चाय, स्नैक्स और बॉटल्स पूरे वहां से आ रहे बोल के बंद नहीं कर रहे उनको, और गरीब को बंद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आपकी आंख के सामने दुकानें खुल रहे हैं और आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन पुराने शहर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं, आईटी में कॉल सेंटर से घर को वापिस आ रहे हैं तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये क्या जुल्म है बताइए आप। मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये भी बात कह रहा हूं पैनल स्पीकर साहब, अगर हरीश राव साहब भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर ये बंद नहीं होगा। इफ आई गो टू द कोर्ट इज गोइंग टू क्वेश्चन मी एंड आस्क मी, यू आर अ लेजिस्लेचर, यू आर अ फ्लोर लीडर ऑफ योर पार्टी, यू आर अ सीनियर लेजिस्लेचर, व्हाई हैव यू नॉट स्पोकन इन द हाउस अबाउट दिस इशू? Why have you not brought to the notice of the government? So I have done my duty. If still the government is not going to act upon the atrocities, the negligence and the failure of the police and correct themselves, then I will be forced to go to the court. I'll be forced to go to the court. It's the failure. I'm going to go to the court. और ये हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का ब्रांड को खराब कर रहे हैं। और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक कसूरवार को फांसी पे लटकाइए। राहुल गांधी ने अपने स्पीच के अंदर पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स को बताई हैं कि 10 साल के अंदर 70 मरतबा पेपर लीक हो चुका है। बजट का हलवा कैसे बट रहा है, बजट के अंदर जो लोग हलवा बांट रहे हैं वो भी 2-3% के लोग ही हैं, और खाने वाले भी 2-3% के लोग ही हैं। ना उसके अंदर OBC का दिख रहा है, माइनॉरिटी दिख रहा है, आदिवासी पिछड़ी जाति का कोई नहीं दिख रहा। और यही बीजेपी कहती है कि हम कास्टिज़म नहीं करते, सारे लोग एक साथ हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख रही। ये राहुल गांधी का कहना था। राहुल गांधी का स्पीच बहुत ज़्यादा लंबा है, इसीलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, जो आपको समझ भी आ जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च किया, पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है।
21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वो हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी, अडानी जी। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? गलत। मैं माननीय एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को अपेक्षा करता हूं। आप तय नहीं करें, मैं अपेक्षा करता हूं। सर मैं अगर चाहते हैं सर, मैं एनएसए का और अडानी अंबानी का नाम इसमें निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य, अगर आप चाहते हैं प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर अगर आप कहते हैं निकाल देता हूं। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा आप मुझे सब प्लीज या आप समझाइए। Speaker sir, the Chakravyuh that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को explain कर रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Because of these 3 together are at the heart of the Chakravyuh, and they have devastated this country. Because my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh, that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I've seen is that this budget, the sole aim of this budget is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first, पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का शिकार होता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दिया और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा, और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज एजुकेशन। सर दूसरी तरफ आपने पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनके पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया, तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी। आपने उनको बॉर्डर पर बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहें। आप एक मिनट, चलिए
नहीं मालूम है सर, मैं आपको बताता हूँ। बैठिए। स्पीकर सर, हुआ क्या, वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के लिए गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए। किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में मान्य सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ सर। ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं। बट सर प्लीज, हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान है, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी। मगर आपने नहीं किया, तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखाएंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। बिकॉज सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोलो सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे खाचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। क्या सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। वो किसी में देके गए? स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे सवाल मत पूछ सकते आप। सॉरी सर, तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 दे देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? आप नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो करना, 3 और 4 दे देता हूं। कोई और माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हम आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता हरियाणा के आज उन पर आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए, उसकी मर्यादा ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में। सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेना हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है सर। A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सर आपके पास ये भी स्पीकिंग, होम मिनिस्टर स्पीकिंग, यू आर नॉट टेलिंग दिस, यू आर ओनली क्वेश्चन अबाउट दिस। हाउ कैन बी स्पीकर सर, ये जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवे में जा रहे हैं। सर इनके पास हिंदुस्तान का अपना धन का मोनोपोली है सर, इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं? इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है सर, हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री प्लीज लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसे नहीं चलता है, देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है, नहीं होता है। स्पीकर सर मैं समझता हूं मंत्री जी को
अदानी जी और अंबानी, सॉरी, A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया सर, ऊपर से ऑर्डर आया सर, मैं समझता हूं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। Sir, he is permitted. Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them. ऐसा होता है क्या? A1 और A2, sir. आपके Happily, sir. मान्य आपके सदस्य आज बेटे-बेटे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं। और उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा आप उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा टिप्पणी आप कर रहे हैं। कोई योग्य तरीके से आए क्या? नो, मानिए। So we are happy, sir. If the minister is protecting A1 and A2, sir, it helps us only, sir. No problem. We like it, sir. Please do it again, sir. Please do it again. Sir, give me the face. मैं तो एक व्यवस्था का बात कर रहा था। क्यों सुनो? मैं सर, सबसे व्यवस्था बनती है। व्यवस्था मैं सिर्फ जो परिस्थिति बनी है उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला यील्ड नहीं किया। ये नियम होता है। अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, वो यील्ड करना ये परंपरा है। मैंने व्यवस्था तय सर, हमने आपको मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ। आपने कहा मैं यील्ड नहीं किया, मैंने जबरदस्ती नहीं बोला। मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया, स्पीकर साहब ने मेरा नाम लिया, आपने यील्ड नहीं किया। तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोले नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोले कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम को तय बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ। ये परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है। इतना तो कर्टसी होना होता है राहुल जी। Sir, I will respond to that, sir. Sir, if when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the ministers to yield, they yield. We will yield every time. Yes. The moment you yield, I guarantee you we will yield. In fact, I'm ready. I'm ready, Speaker, sir. I'm ready. देखिए आप सभी लोग आप प्रतिपक्ष के नेता को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और मैं आपको बार-बार आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। वेणुगोपाल जी सब डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। आप नोट कर लीजिए ये योजना देश में, स्पीकर सर, देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। एक मिनट मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर। ओके, एक फोटो दिखा, एक फोटो दिखा। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। नो टीवी कोई ऑफ नहीं है, मेरा फोटो कोई नहीं। सर ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर। एक ऑफ है सर। नो टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बेटी एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप नहीं नो अप्लाई, मैं आपको अप्लाई के लिए दिख रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी अपेक्षा रहती है कि आप सदन की मर्यादा को सर, जब भी मैं हटाना चाहता हूं ये करना है सर। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे पोस्टर, नहीं लगाने देंगे सदन में, गलत तरीका है। सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन दिया सर। मैं ये फोटो दिखाना नियम की तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। ये हो क्या है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% है नहीं। सर आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश का हलवा मिल नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 शांत हो जाइए सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है और बढ़ता कौन है? वही 2-3% लोग। और बढ़ता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो कमल सर जो पद्मश्री वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मश्री भी कहा जाता है। सर जो पद्मश्री वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए सर तो जो पद्मश्री वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हर धर्म में
चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो? आप चेयरपर्सन, मैं बताता हूं, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, समुदाय में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। बोगस। ठीक है सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाइए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत। ठीक है सर, कुछ महीने पहले सर, मैं जो आपने चक्रव्यूह स्पीकर सर जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी, जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप? सर तो आपने ये छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बड़ाइयों के साथ काम किया। वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट करें सर, आप इतना इंटरप्ट करते हो, बेटे आप तो पूरे भाषण में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। ठीक है सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहाँ सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो, आप सालों का पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में मिलेंगे, देश में मिलेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूँ, मगर राहुल जी अब कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते में मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने एक सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बेटे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बेटे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे-छोटे ढांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के काम करेगा। धन्यवाद, जय। राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो किसी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों की, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा, इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि एक मिनट, मेरा नाम लिया सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। एक मिनट। अग्निवीर के विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूं। सर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर, पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पेंसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पेंसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया था। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर। सर, भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पेंसेशन दिया था सर। ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर, आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष नेता हैं, और ये मैं आपसे हंस रहे आप ये तरीका आपका, आप बैठे टिप्पणी करें। नो, आपने माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप नियम प्रक्रिया को पूरा पढ़ने पे लेंगे। मुझे अच्छा लगेगा आप नियम प्रक्रिया को पढ़ें। कभी भी सदन के मामले के अंदर
कभी भी कोई मान्य सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता। यह व्यवस्था अध्यक्ष की होती है, ठीक है ना? यह अध्यक्ष व्यवस्था। हाँ हाँ बोलिए, आप मुझसे बोलिए ना। सर बेचारे सर मीडिया वाले बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके। सर नॉट बेचारे मीडिया वाले सर। नो बेचारे नहीं, नॉट बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले सर। सर नॉट बेचारे। एक मिनट आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। मैं बैठा हूँ, मैं कहूँ सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि उनको निकलने दे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सदन के नेता हैं, प्लीज आपको बोलते बोलने की टिप्पणी की। सदन के बैठे टिप्पणी मत कीजिए आप, प्लीज। सदन के अंदर मैंने पहले भी कहा कि आप नियम प्रक्रिया का पूरा अध्ययन कर लें। सदन की किसी भी व्यवस्था के मामले के अंदर आप प्रतिपक्ष के नेता है, आप मुझे चेंबर में आके मिले, कोई परेशानी हो, किसी को अलाउ नहीं किया हो, कोई बात तो हमें बताएं, ठीक है ना? लेकिन सदन की आप अपडेट लगे, सदन के अंदर सदन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाएं, ये आपसे अपेक्षा है। प्लीज नो हो गया। तो दोस्तों अब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, ओके बाय।